बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुलाची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज की वीडियो में आपने मेरे थंबनेल के ऊपर देखा होगा कि जस्टिस बंदियाल का फार्मूला चल गया। अब पहले हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं कि जस्टिस बंदियाल का फार्मूला था क्या। आपको याद होगा, कुछ दिन पहले जस्टिस बंदियाल ने यह कहा था, यानी जो जो भी सियासी पार्टीज हैं उन तमाम पार्टीज को यह कहा था कि आप मिलकर इलेक्शन का या जो भी मसला अब चल रहा है इस मसले का हल निकालें। अगर आप इस मसले का हल नहीं निकालते, यानी मुज़ाकरात करें, जो भी मसले का हल निकलता है वो निकालें। अगर आप मसले का हल नहीं निकालते, मुज़ाकरात नहीं करते, तो फिर हम आईन और कानून के मुताबिक जो भी फैसला होगा वो देंगे। इससे बेहतर ये है कि आप सारे इकट्ठे बैठकर जो भी बातचीत होती है वो बातचीत करें, यानी जो भी मसले का हल निकलता है वो निकालें। अच्छा, इस पर कुछ निचली लेवल का, यानी जो सेकंड लीडरशिप है उस सतह पर मुज़ाकरात हुए भी थे। यानी अयाज सादिक हो गए, इधर से परवेज खटक हो गए, ये सारी चीजें इतनी सी बस काफी है आपको बताने के लिए। यानी छोटी लेवल पर जो सेकंड लीडरशिप है, उस सतह पर मुज़ाकरात हुए भी थे, लेकिन वो किस हद तक कामयाब नहीं हुए। तो बहरहाल फवाद चौधरी साहब ने इसका भी जिक्र किया था और बारहा ये कहा था कि हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। खान साहब ने भी कहा था। इवन के मैं आपको पिछली वीडियो में ये बात आपके सामने रख चुका हूँ। असल में मसला ये है कि जो पीडीएम की हुकूमत है और उसमें बाकी जितनी जमातें हैं और खुसूसन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, असल में ये समझते ये हैं मुज़ाकरात को मुक मुकाओ। खान साहब मुक मुकाओ नहीं करना चाहते, मुज़ाकरात करना चाहते हैं। ये लोग मुज़ाकरात का जो नाम है वो मुक मुकाओ का नाम जो उसको रखा हुआ है। इन्हें मिलकर बैठेंगे, कुछ आपने खाना है, कुछ हमने खाना है, कुछ आपका हिस्सा होगा, कुछ हमारा हिस्सा होगा, इसको हम मुज़ाकरात कहते हैं। जो पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है ये समझती है। तो बहरहाल खान साहब इस चीज़ पर कभी कायल नहीं होंगे। वो मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, वो बैठने के लिए तैयार हैं, वो बातचीत करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने बारहा कहा भी है, फवाद चौधरी साहब ने कहा है, बाकी मुख्तलिफ जो वज़रा हैं वो ये बात कर चुके हैं कि हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, यानी बातचीत करने के लिए तैयार हैं। जो भी आइन और कानून के मुताबिक बातचीत होगी उस पर ज़ाहिर सी बात है बातचीत करने के लिए कोई हर्ज नहीं है। तो बहरहाल मुक-मुका नहीं होगा। अच्छा, एक और बड़ा नाम जिसका नाम है मलिक रियाज। मलिक रियाज को कौन नहीं जानता। हालांकि वो सियासतदान नहीं है, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी सियासत में बहुत बड़ा किरदार रखते हैं। आसिफ अली जरदारी के वो दस्ते रास्त हैं, इसी तरह एस्टेब्लिशमेंट के भी वो दस्ते रास्त हैं। और कहा यह जाता है, हालांकि माजी में यह कहा जाता रहा कि वो खान साहब के भी बहुत करीब हैं। जब 400 अरब का मसला हुआ था, आपको याद होगा, तो उस वक्त ये कहा जाता रहा कि खान साहब ने उनको ढील दिया। ये बहुत सी और भी बातें की जाती रही। तो बहरहाल एक बंदे ने खबर दी है, वो बंदा क्या है पहले मैं आपको वो बता देता हूँ और उसके बाद फिर खबर उसने क्या दी है वो भी आपके सामने रख देता हूँ। हुजूर वाला बंदे का नाम है सलमान मसूद। ये द नेशन अखबार जो है उसके एडिटर हैं, न्यूयॉर्क टाइम के कॉरस्पेंडेंट हैं और द नेशन अखबार के एडिटर भी हैं। इन्होंने ट्वीट किया है, आप ट्वीट अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। बेसिकली इसका मकसद ये है, मैं आपको इसका मफहूम बता देता हूँ। इसका मफहूम यही है कि एक पाकिस्तान की सियासत में जो एक बड़ा वजन रखते हैं, जो एक बड़ा किरदार रखते हैं मलिक रियाज, अब उसको उतारा गया है पाकिस्तान की सियासत में। और किस मद में उतारा गया है, इस वजह से उतारा गया है, इस बुनियाद से उतारा गया है कि मुज़ाकरात कराए जा सके। जो असल में खान साहब किसी एरे गैरे की बात मान नहीं रहे थे, तो अब इन्होंने एक और फार्मूला अपनाया है कि मलिक रियाज साहब को जो है वो उतारा जाए इस मैदान में, क्योंकि वो इस मैदान के बड़े खिलाड़ी हैं, उनका एक बड़ा नाम है। तो हो सकता है उसकी वजह से कुछ बातचीत हो जाए। तो मेरे ख्याल में फिर भी इम्पॉसिबल होगा। अगर बात आइन और कानून के मुताबिक होगी तो होगी, नहीं होगी तो फिर नहीं होगी। इवन के इमरान खान का जो रात का खिताब था, उस रात के खिताब में भी खान साहब ने यही कहा है कि हमें वजह बताई जाए कि आप इलेक्शन क्यों नहीं कराते, कि 90 रोज के अंदर निगरान हुकूमत का काम होता है इलेक्शन करवाना, तो फिर इलेक्शन क्यों नहीं करवाए जा रहे, हमें बताया जाए, यानी वजह बताई जाए। और उसके बाद फिर खान साहब ने एक और हिंट भी दी है और मेरे ख्याल में ये होगा भी इसी तरह। उन्होंने कहा कि अगर 90 रोज के अंदर इलेक्शन नहीं होते तो फिर हम सड़कों पर आएंगे। अगर ये सड़कों वाली बात मैंने पिछली वीडियो में आपके सामने रखी थी कि ये फवाद चौधरी साहब भी कर चुके हैं, बाकी मुख्तलिफ जो रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो ये हिंट दे चुके हैं इस बात का, यानी ध्यान आपका दिलवा चुके हैं कि हम सड़कों पर आ सकते हैं। तो और आपको पता है कि जब तहरीक इंसाफ वाले सड़कों पर आते हैं तो फिर एक माहौल बनता है, फिर एक महाज बनता है। तो इस तरह खान साहब ने कह दिया है। और दूसरा, उन्होंने कल इवन के कल फवाद चौधरी साहब ने भी ये कहा था कि हम आइन बहाली तहरीक को लेकर सड़कों पर आएंगे। जब आइन बहाली तहरीक को लेकर सड़कों पर आएंगे, जाहिर सी बात है यूथ उनके साथ है, तो बहुत बड़ा तबका उनके साथ है और उनका एक लीगल मुतालबा है। और लीगल मुतालबा यही है कि 90 रोज के अंदर निगरान हुकूमत का काम होता है इलेक्शन करवाना। आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन क्यों नहीं करवाए,
आइन बहाली तहरीक को जब फरोग मिलेगा तो फिर पाकिस्तान में एक बड़ा महाज होगा। इसके अलावा आपको एक और बात भी बता दूं, कल एक्सप्रेस न्यूज में यह खबर छपी है, परवेज इलाही साहब ने यह कहा है कि अब अमेरिका में इमरान खान को वजीर आजम बनाने की बातें हो रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो बड़े के बड़े हैं ना, वो भी ये बातें कर रहे हैं कि इमरान खान को वजीर आजम बनने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, ये भी बातें वहां भी हो रही हैं कि अगर खान साहब एक मरतबा फिर वजीर आजम पाकिस्तान बन गए तो फिर वो बकिए उथेड़ेंगे, फिर वो एक्सपोज करेंगे, फिर वो सारों को लेकर सामने आएंगे कि करप्ट कौन था, चोर कौन था, मुनाफिक कौन था, गद्दार कौन था। ये सारी चीजें खुलकर सामने आएंगी। तो इसी वजह से जिस हद तक मुमकिन हो सकता है खान साहब का रास्ता रोका जाए। इवन कि आपने 2-4 दिन पहले आपने इंटरव्यू देखा होगा साद रफीक साहब का, एओ न्यूज को उन्होंने इंटरव्यू दिया है, जो उनका डिजिटल प्लेटफॉर्म है उस पर उन्होंने ये इंटरव्यू दिया है। और उसमें साद रफीक साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि अगर खान साहब दोबारा वजीर आजम बनते हैं तो फिर वो बक्के उथेड़ेंगे। आपने ये न्यूज सुनी होगी, आपने ये क्लिप बड़ा वायरल है कि उन्होंने ये वाज़ेह तौर पर कह दिया कि फिर सियासतदानों की वो अच्छी तरीके से मंजी ठोकेंगे और उसके बाद फिर बाकी जो हमारे इदारों के जो बड़े हैं उनके ऊपर भी वो अच्छा खासा हाथ रखेंगे, यानी बाकी सबको एक्सपोज करेंगे कि गद्दार कौन है, करप्ट कौन है, चोर कौन है। तो ये सारी चीजें खुलकर सामने आएंगी। तो इसी तरीके से कोशिश की जा रही है, बल्कि मुमकिन यही किया जा रहा है कि खान साहब को जिस हद तक मुमकिन हो सके कि इनको नाअहल किया जाए, इलेक्शन ना लड़ने दिया जाए, किसी तरीके से वजीर आजम बनने से रोक दिया जाए। क्योंकि इस वक्त अगर पॉपुलैरिटी देखी जाए तो खान साहब की तमाम जमातों से मिलाकर भी पॉपुलैरिटी ज्यादा है। खान साहब को वजीर आजम बनने से रोक कोई नहीं सकता। तो इसका फिर वहद हल यही है कि खान साहब को नाअहल कर दिया जाए, तो जिससे वो इलेक्शन लड़ ही ना सकें। अगर वो इलेक्शन ना लड़ सकेंगे, अगर उनकी जमात जीत भी गई तो फिर खान साहब वजीर आजम नहीं बनेंगे। जब खान साहब की जगह कोई दूसरा बंदा आ जाएगा तो फिर निस्बतन खान साहब की उसको टैकल करना थोड़ा सा आसान होगा, क्योंकि खान साहब जब बात कर देते हैं, जिस पर अट जाते हैं, जिस पर डट जाते हैं, तो फिर उस पर डट ही जाते हैं और उसको एक्सपोज करके ही रहते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और खबर भी आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। अजहर मिशवानी साहब, इवन के जुम्मे वाले दिन मैंने ये वीडियो बनाई थी, उस पर यानी जो एहतजाज का सिलसिला था वो शुरू किया गया था कि तमाम प्रेस क्लब के सामने, पाकिस्तान में जितने भी प्रेस क्लब हैं उनके सामने अजहर मिशवानी की बाज़ाबी के हवाले से प्रोटेस्ट किया जाएगा, एहतजाज किया जाएगा, और एहतजाज किए भी गए थे। लेकिन कल अजहर मिशवानी वापस आ गए हैं। वो यानी अगवा किए गए थे कुछ नामालूम अफराद की जानिब से। वो कल वापस आ गए हैं ज़मान पार्क में। उन्होंने खान साहब से मुलाकात की है और मुलाकात करने के बाद फिर उन्होंने खान साहब के साथ एक तस्वीर शेयर की है, और उस तस्वीर के ऊपर जो कैप्शन था वो कैप्शन यही था कि जान दे देंगे, खान नहीं देंगे। तो बहरहाल यानी इसका मतलब यही हुआ कि अगर आप किसी को अगवा भी करें, उस पर तशद्दुद भी करें, जो कुछ भी कर लें, सदीक जान को देख लें, इमरान रियाज को देख लें, जमील फरूकी को देख लें, बाकी भी और बहुत से लोग हैं जिनको आप देख लेंगे, इसका एंड एट द एंड यही निकलता है कि आप जो कुछ भी कर लें, जो नजरिए पर लोग कायम हैं, जिनका शऊर बेदार हो चुका है, आप उनसे वो शऊर छीन नहीं सकते। तो बहरहाल अजहर मिशवानी साहब ने वही जुमला फिर उसी पोस्ट के साथ, फिर उसी तस्वीर के साथ शेयर किया है कि जान दे देंगे, खान नहीं देंगे।